हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिशु के टिप्स। आज मैंने एक सूखे आम के अचार की रेसिपी शेयर की है। इसको भी आप 4 से 5 साल तक रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एंड यमी है ये अचार। ये देखिए, देख रहे हैं कितना टेस्टी एंड यमी लुक लग रहा है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तभी आप मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलेगी। यहाँ पे 1 किलो कच्चा आम लिया है। इसको मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है और अब पानी से निकाल के मैं इसको अच्छे से सुखा लूँगी कि बिल्कुल भी इसमें पानी अब बचे नहीं। क्या आप देख सकते हैं कि पानी से मैंने इसको अच्छे से निकाल के इसको अच्छे से पोंछ लिया है। अभी बिल्कुल सूख चुके हैं और इसको मैंने प्लेट पे रख लिया है काटने के लिए। पहला स्टेप है कि सारे आम के ऊपर का ये जो सबसे पहले ऊपर जो टिप रहता है उन सबको हम काट के अलग कर लेंगे, ये ऐसे। तो देखिए, इन सबकी टिप हमने काट लिया है और अब क्योंकि इस आम में जाली पड़ी है इसका मतलब ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे चाकू से काटना चाहें तो नहीं काट सकते। इसके लिए जो आम काटने वाला होता है उससे अब हम इसको मनचाही फाकी में काट सकते हैं। आप जैसे इसकी पीसेस करना चाहते हैं वैसे इसकी पीसेस लंबी या छोटी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके सारे पीसेस कर लिए हैं। ये साइज़ मैंने इसका रखा है। आप चाहो तो लंबा भी रख सकते हैं, आप चाहे तो इसका भी छोटा कर सकते हैं। आपको इस तरह यहाँ पे पीले आम मिले तो आप वो बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि उससे अचार ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के आम नहीं लेने, हमें सिर्फ कच्चे आम लेने हैं इसमें। अब ये जितना आम मैंने काटा है इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए, सारा आम मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। बस हल्के से कुछ मसाले हमें इसको पहले शुरू में मिलाने हैं, बाकी मसाले हम इसमें बाद में मिलाएंगे। पहली चीज़, अब आप इसको हाथ से नहीं छुइएगा, इसको स्पून से सारे मसाले मिलाइएगा। दूसरी चीज़, आप इसको किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रखिएगा, स्टील के कंटेनर में नहीं रखिएगा। खट्टी चीज़ें स्टील के कंटेनर में नहीं रखी जाती। या तो आप कांच का बाउल लीजिए, चाहे प्लास्टिक का बाउल लीजिए, पर दोनों में से कोई एक होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच मिला रही हूँ नमक। आप चाहो तो यहाँ सेंधा नमक भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल नमक ले रही हूँ। और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें लेंगे हल्दी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप इस तरह से मिक्स कीजिए तो पूरा नीचे से ऊपर सारा जितना मसाला है, हल्दी और नमक है, वो सब में अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएगा। हमने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक मिलाया है। आप चाहो तो इसी बाउल को आप किसी कॉटन के कपड़े से ढक कर के धूप में रख सकते हैं, और आप चाहो तो उसको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में रख के और तब आप इसको धूप में रख सकते हैं। इसमें करीब हमें 1.5 दिन इसको धूप में अच्छे से दिखाना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसको 1.5 दिन रखूँगी धूप में कि अच्छे से ये पानी छोड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। देखिए, 1.5 दिन पहले मैंने इसको आम को रखा था धूप में और अब इसने काफ़ी पानी इसमें छोड़ दिया है। और अब इससे पहले हम इसको आगे मिलाएं, हम इसका पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस नॉर्मल चम्मच से मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं इसमें डालने के लिए। मैंने ये लिया है 2 चम्मच ये पीली वाली सरसों, 3 मैंने चम्मच लिया है सौंफ। सौंफ में का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा लगता है। इसका 1 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन, 1 चम्मच लिया है जीरा, 1 चम्मच लिया है मेथी। 1 किलो आम के हिसाब से ले रही हूँ। आप जितना भी आम रखिए उसके हिसाब से मसालों को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी कुछ मसाले हम लोग खड़े रखेंगे। तो अभी हम लोग इसको पहले हल्का से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और अब मैं सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं रोस्ट करना, हल्का सा बस ये गर्म हो जाए, हमें इतना इसका रोस्ट करना है बस। तो देखिए, कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया है और इसको कलर इसका चेंज नहीं होने देना, बस हल्का सा ये रोस्ट हो जाए इतना हमें इसको चलाना है। कढ़ाई मैंने बंद कर दी है और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। मसाले अब ठंडे हो गए हैं तो मैं इनको पीस लेती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस मसाले को मैंने बहुत फाइन नहीं पीसा है, इसको मैंने हल्का सा दरदरा रहने दिया है। इस तरह का जो मसाला रहता है ना, वो अचार में बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम चलिए सारे मसालों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लूँगी 2 बड़े चम्मच नमक। इसी चम्मच को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये नमक मैंने पहले भी मिला चुका है, इसलिए नमक हमें हिसाब से मिलाना है। 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें हल्दी, आधा चम्मच इसमें मैंने लिया है कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहते हैं। इसको मैंने मसाले में नहीं पीसा क्योंकि उससे ना कड़वाहट सा आता है, इसलिए मैंने इसको खड़ा ही रखा है। मैंने आधा चम्मच लिया है हींग। यहाँ पे इस हींग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि अचार में हींग का जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा आता है। चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ धनिया। ये भी मैंने हल्का से दरदरा पीसा था, ये मेरे पास ऑलरेडी घर का ही पिसा हुआ था, इसीलिए मैंने उसमें साथ में नहीं लिया, इसको मैंने ऐड किया है।
ये मेरी घर की पिसी हुई कुटी हुई मिर्च है, ये मैं इसमें ले रही हूँ। मैं बाज़ार की मिर्च इसमें यूज़ नहीं करती उससे, क्योंकि आम का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने घर पे इसको मिर्च लेकर के उसको अच्छे से मोटा दरदरा पीस लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं इस वाली मिर्च का भी यूज़ कर रही हूँ और पिसी हुई मिर्च का भी यूज़ करूँगी। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के इसको डाला है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे पिसी हुई मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इससे इसका कलर भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें वो सारे मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैंने भी पीसा था। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ खड़ा हुआ बिना पिसा हुआ सौंफ। इससे इसका ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें सारे जितने आम हैं उसके पानी के साथ मैं इसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ बताना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ ये सूखा आम का अचार है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं रहता। और इसको कैसे हम प्रिजर्व करेंगे ये भी तरीका मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसमें देखिए जो मैंने इसका पानी था जो छूटा था वो मैंने इसके साथ में ले लिया है, क्योंकि वो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसको हमको फेंकना नहीं है। साथ में हम इसमें एडिशनली 2 चीज़ और मिलाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच जामुन वाला सिरका ऐड कर रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल जो वाइट विनेगर आता है हम लोग खाने में यूज़ करते हैं आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ऐड करूँगी इसे, बस 1 चम्मच मैंने ऐड किया इसमें। और थोड़ा सा इसमें तेल बस डाल रही हूँ अंदाज से कि जिससे ये मसाला अच्छे से मिल सके। मुझे बहुत ज़्यादा तेल इसमें यूज़ नहीं करना। फिर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और उसे मैंने कच्चा यूज़ किया है, उसको मैंने पका के यूज़ नहीं किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं सारे मसालों को, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना बढ़िया ये टेम्पटिंग लग रहा है, दिख रहा है कितना मसालेदार। ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है अचार। किसी किसी का अचार ना बहुत ज़्यादा गल जाता है, पर इसमें आपको ऐसी शिकायत नहीं आएगी। ये पूरे साल आपको ये ऐसा ही मिलेगा, ये जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं। और अचार आपका कम से कम 4 से 5 साल तक आराम से रहेगा। सिर्फ आपको उसको पानी वाले हाथ से बचाना है। साफ़ हाथों से आपको इसको जब भी आप निकालो साफ़ हाथों से निकालो, पानी वाला हाथ इसमें कभी नहीं जाना चाहिए। और थोड़ा सा मैं तेल इसमें और ऊपर से ऐड करूँगी, हल्का सा। बस कितना मस्त चटपटा सा और मसालेदार ये अचार आम का तैयार हो गया है। अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। सिर्फ आपको इसको 1 से 2 दिन धूप में दिखाना है कि सारे मसाले अच्छे से मिल जाए, सारा तेल अच्छे से मिल जाए। बारिश का जब मौसम स्टार्ट होगा तो बीच बीच में आप इसको हल्का सा धूप दिखा दीजिए, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी इस अचार की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे अचार बनाना सिखाऊंगी। स्पेशली उसमें यूपी स्टाइल का जो अचार बनता है आम का, वो कैसे बनता है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको अचार कैसा लगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये अचार। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो आम के अचार की तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।